दोस्तों, आज हम लोग ट्रायंगल के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो ट्रायंगल का ये बेसिक सा लेक्चर होगा। इसके हम लोग ट्रायंगल को कंप्लीट समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस वर्ड को पढ़ते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये ट्राई और ये एंगल। ट्राई मतलब होता है इंग्लिश में 3, ठीक है, और एंगल मतलब तो जानते ही होंगे, एंगल होता है मतलब ऐसी फिगर जिसमें 3 एंगल होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ट्रायंगल ये होता है। बेसिकली ट्रायंगल क्या होता है, एक पॉलीगॉन है, ठीक है। पॉलीगॉन का सबसे छोटा कंपोनेंट है ना पॉलीगॉन ऐसा क्या होता है, पॉलीगॉन होता है इट्स क्लोज फिगर, ठीक है। जितने भी क्लोज फिगर होते हैं जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं उन्हें पॉलीगॉन बोला जाता है। तो पॉलीगॉन बनाने का, अगर लाइन सेगमेंट है तो एक लाइन सेगमेंट तो कोई फिगर क्लोज फिगर बन ही नहीं सकता। अगर दूसरा लेंगे तो भी नहीं बनेगा जब तक कि तीसरा ना लें। तो जब तीसरा ले लेते हैं तो ये जो फिगर बनता है इसे ट्रायंगल बोलते हैं। इसके अंदर में ए, बी और ये सी, तो क्या होगा, ए बी, ए सी और बी सी, ये सब साइड्स हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ट्रायंगल के अंदर में हमारा 3 साइड होता है और 3 एंगल होते हैं। तो ट्रायंगल जो होता है वो किस में आता है, पॉलीगॉन के अंदर आता है। ओके, तो ट्रायंगल जो है हम लोगों ने समझ लिया कि ट्रायंगल के अंदर में क्या होता है, 3 साइड्स होते हैं और फिर एंड 3 एंगल्स। तो 3 साइड और 3 एंगल्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी है जो खास याद रखना है हमें। जो एंगल्स होते हैं, मालूम है ना, एंगल्स, ये वाली जो एंगल थी, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। तो ये एंगल्स जो होंगे ना, इन सब का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इसे याद रखना है। तो मैं इसे लिखता हूँ, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन एनी ट्रायंगल, एनी बोल रहा हूँ, एनी मतलब कोई भी ट्रायंगल हो, इज़ 180 डिग्री, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, ये वाला। ओके, तो इस तरह से हमें ट्रायंगल समझ में आ गया। अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ओके, तो ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन जो है वो दो तरह से हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन देखो 2 टाइप से हुआ है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है, साइड्स के बेसिस पे। तो साइड्स के बेसिस पे क्या मतलब, क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि साइड, जैसे हमारा साइड बड़ा भी हो सकता है, छोटा, इस तरह से साइड जो होते हैं कुछ बराबर हो जाएंगे, है ना, कुछ अलग अलग होंगे। तो उस टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया गया, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमारा अगर मान लीजिए साइड सारे बराबर हो गए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल, ठीक है। एंड इसी तरह से अगर मान लीजिए साइड हमारे बराबर नहीं हुए, सब अलग अलग हो गए, तो स्केलन हो गए। एंड एक और आ जाएगा ना, अगर मान लीजिए 2 ही साइड बराबर हुए और तीसरा साइड ना होगा तो उसे बोलते हैं आइसोसेलेस, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 3 तरह के क्लासिफिकेशन हो गए ट्रायंगल को। एक हो गया इक्विलेटरल, एंड सेकंड हो गया स्केलर, एंड थर्ड हो गया आइसोसेलेस। तो इसमें होता क्या है कि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा, इसमें जो हमारी ट्रायंगल जो बनेगी, इसमें तीनों साइड कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये जो तीनों साइड है, ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये सब इसके बराबर, मतलब तीनों साइड बराबर होंगे। तो इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड स्केलन में क्या होगा, हमारा जो तीनों साइड होगा, ठीक है, वो कोई भी बराबर नहीं होगा, देख रहे हैं, इसमें कोई भी बराबर नहीं है। एंड आइसोसेलेस में क्या होगा कि हमारी जो 2 साइड होगी वो बराबर होगी, ठीक है, ये वाली और ये वाली बराबर है, एंड ये अनइक्वल है, इन दोनों के बराबर नहीं है। तो इस तरह से हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है साइड्स के बेसिस पर, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो एंगल के बेसिस पे होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंगल के बेसिस पे। तो एंगल्स के बेसिस पे क्या होगा
कि अगर मान लीजिए हमारे जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर में 3 एंगल होगा, अभी हम लोगों ने देख लिया। तो अगर 3 एंगल होंगे तो वो तीनों एंगल कैसे हो सकते हैं और उनका सम कैसा होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर सोचिए एक छोटा सा, हम लोग जानते हैं कि एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, तो उन्हीं से मिला के बनाया है। तो सबसे पहला हमारा जो आता है वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होगी जिसके अंदर में जो एंगल्स होंगे, सारे एंगल्स, ठीक है, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, सारे जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। क्लियर। एंड इसके बाद जो आता है ये हो गया फर्स्ट, एंड सेकंड क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर में ये होगा कि जो इसके जो कोई भी एक एंगल, एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, ठीक है ना, कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एंड अगर मान लीजिए हमारा जो एंगल है वो 90 के इक्वल हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है एकदम राइट है ना, राइट एकदम करेक्ट 90 डिग्री आ जाता है। तो वन एंगल, एनी वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। तो ये हो जाता है। तो हम लोगों ने एंगल्स के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन देख लिया है, क्या क्या होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट में क्या होता है, उनके सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, उनके जो कोई भी एक एंगल होगा, 3 एंगल होंगे, 3 एंगल में से कोई भी एक एंगल अगर 90 से बड़ा हो गया तो वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। राइट एंगल में क्या होगा कि कोई भी एक एंगल वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो हम अगर मान लेते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो एक्यूट एंगल में अगर मैं मान लेता हूँ एक एंगल हमारा 80 है, ठीक है, अगला मैं 60 ले रहा हूँ, सब 90 से कम लिया, तो अगला क्या होगा, 8 से 14 140, मतलब कितना होगा, और 40 डिग्री, ठीक है ना। तो अब देखिए इस सब का अगर हम लोग सम करेंगे तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा, है ना, जब हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर ये 180 हो गए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सारे के सारे एंगल कैसे हैं, 90 से कम है। तो अभी ये क्या कहलाएगा, अब ये जो ट्रायंगल इससे फॉर्म होगा, ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। तो इसका फिगर जो होता है ना कुछ इस तरह से ही दिखता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा ना तो कोई भागता इधर, मतलब सबके एंगल ये 90 मान लेते हैं, ये 80 है, ये हमारा 60 है और ये हमारा 40 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से इसका फिगर दिखता है, ओके। एंड अगला जो आता है वो ऑब्ट्यूज। अब चलिए हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के ऊपर भी बात कर लेते हैं, ओके। तो मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर में कोई भी एक एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अगर एज्यूम कीजिए, अगर मैं मान लेता हूँ 110, एक एंगल हमारे पास है, एज्यूम करना है, ठीक है। अगर एक एंगल 110 है तो बताइए बाकी दो एंगल कितने होंगे, उनका सम कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए ना, 110 ही हो चुका है, 70 हो जाएगा तभी तो 180 हो जाएगा। तो बचे एंगल जो होंगे वो 70 डिग्री होंगे। अब वो कैसे होंगे, 70 डिग्री जब दोनों का सम हो जा रहा है वो भी 90 से कम है। तो अब सोच सकते हैं अकेला अकेला सब कैसे होंगे, वो तो 90 से कम ही होंगे ना, 35 हो सकता है, 40 हो सकता है, 40-30 है ना, 50-20 ऐसे बन सकता है कोई पेयर। तो वो ऑब्वियस सी बात है वो हमेशा 90 से कम ही होंगे। इसीलिए मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ एक एंगल, और इसमें मैंने क्या बोला था, ऑल एंगल। इसमें पॉसिबल है सारे एंगल, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, बाकी और नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए इसका बोला गया। तो अब अगर मान लेते इसका फिगर कैसे, इसका फिगर कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल होगा ये दिख रहा है 90 ऐसा होता है ना सीधा, तो ये 90 से बड़ा दिख रहा है, तो ये 90 से बड़ा हो गया। लेट सपोज हमने 110 माना है तो 110 ये हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 50 डिग्री, और ये हम मान लेते हैं 20 डिग्री।
ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बात कर लेते हैं। ओके, तो राइट एंगल में क्या होगा कि हमारा कोई भी एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के एग्जैक्ट होगा। तो जस्ट इसका फिगर कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है, मुझसे टेढ़ा हो जा रहा है तो बन गया, सही है, ये 90 डिग्री। ओके, एंड ये जो होंगे, अब इन दोनों का सम कैसा होगा, ये ऑब्वियस सी बात है 45 45 है ना, 90 90 है। अब इन दोनों का सम 90 होगा। अब वो 90 कैसे भी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। अब इसको मैं 45 45 बोल दूँ, ठीक है, या 90 बनाने के लिए मुझे 50 40 बोल देना पड़े, है ना, कुछ भी हो सकता है, इनके पेयर्स हम कुछ भी बना सकते हैं। तो इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल हमारा दिखता है। ओके, क्लियर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक खास बात ये होती है कि इसको हम लोग बेस बोलते हैं, ये नीचे है इसे बेस बोलते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर बोला जाएगा, ठीक है। बट ये हर जगह वैलिड नहीं होता है ना नेमिंग, बट एक नाम वैलिड हमेशा रहेगा। ये बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो 90 डिग्री के जस्ट सामने जो एंगल बनता है, इस साइड को, सॉरी, साइड जो बनता है, इस साइड को क्या बोलते हैं, इस साइड का एक नाम है, इसका नाम है हाइपोटेनस, ठीक है। ये नाम कभी नहीं बदलता है। ओके, इसे याद रखना है, ये चीज़ नहीं बदलता है। बाकी बेस ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं इसको शिफ्ट कर दूँ, ठीक है ना, इसी चीज़ को ऐसे पलट दूँ और ये नीचे आ जाए तो ये बेस बन जाएगा। तो इस तरह से हम कहने का मतलब ये हुआ कि बेस और परपेंडिकुलर आपस में बदलते रहते हैं, बट हाइपोटेनस जो है वो 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट वाली साइड जो होती है वही होता है, ठीक है। और बेस और परपेंडिकुलर जो होते हैं वो एंगल के हिसाब से भी, जिस एंगल को हम सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से भी बेस और परपेंडिकुलर बदल जाता है। जो कि हम लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में खास इसका ध्यान रखा जाता है, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर का, क्योंकि वहाँ पर जब हम लोग साइन और कोसाइन निकालते हैं तो वहाँ पर इसका फ़र्क आता है। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल इतना ही था। इसके अंदर में एक छोटा सा हम लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो उसको भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम भाई साहब? तो ये कहता है कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके अंदर में हाइपोटेनस जो होते हैं उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है मालूम है? उसका स्क्वायर बेस के स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर कर दिया है। तो हम लोगों ने इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर अभी बात किया था, तो उसको थोड़ा सा और लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने देखा था कि हमारी जो साइड्स होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। हमारी साइड्स कहती होती हैं इक्वल होती हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बनाता हूँ। अब देखिए इसमें जो सारे साइड्स अगर बराबर होंगे तो ये बताइए सारे एंगल्स भी बराबर होंगे कि नहीं। तो यही अगला है कि ऑल एंगल्स और ऑल्सो इक्वल। अच्छा, सारे साइड्स बराबर होते हैं, सारे एंगल बराबर होते हैं, लेकिन एंगल बराबर होते हैं तो एंगल को हम पता कर सकते हैं कैसे। हमने बताया था कि जो सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल के अंदर में, सात से जितने अगर मान लेते हैं इसको x है, ये x डिग्री है मान लीजिए, तो बताइए सब बराबर है, कह तो रहा है ऑल एंगल्स आर इक्वल। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा कि नहीं। तो हम क्या बोलें कि x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री, ये सब का सम कितना होना चाहिए, इन सब का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमें मालूम है ना, ये हमने पहले पढ़ा कि एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या होगा कि इन सब का सम 180 होगा, तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ 1x प्लस 1x कितना हो जाएगा 3x डिग्री इज इक्वल टू 180। एंड यहाँ से x की वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे क्या इतना आएगा 60 डिग्री। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, बट वो एंगल कितने होते हैं इक्वल टू 60 डिग्री होते हैं, ये कभी नहीं चेंज होता, ठीक है। ये अगर कोई बोल दे इक्विलैटरल ट्रायंगल तो बोल दिए सारे एंगल कैसे 60 डिग्री। बट हाँ साइड के बारे में कुछ नहीं बता सकते, साइड तो ये 10 भी हो सकता है, 10 10 10 कुछ भी हो सकते हैं, उसका पॉसिबिलिटी अलग है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं बता सकते। बट एंगल्स, क्योंकि एंगल तो इक्वल होंगे तो 60 डिग्री हमें मिल जाएगा। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर में इस चीज़ को याद रखेंगे।
एंड नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्केलन। तो स्केलन के ऊपर हम लोग बात क्या करनी है, स्केलन में क्या होता है, सारे डिफरेंट होते हैं, सारे साइड्स डिफरेंट होंगे, सारे एंगल्स डिफरेंट होंगे, तो उसके ऊपर उतनी बात करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वो तो अंडरस्टूड है। लेकिन उसके बाद आता है आइसोसेलेस, तो इस पर थोड़ी सी बात होनी चाहिए। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर में क्या करना है, इसमें क्या होता है कि एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड्स अगर बराबर हैं तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस। तो अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखिए ये आइसोसेलेस लगभग क्योंकि ये इसके बराबर है एंड ये डिफरेंट है। अब देखिए इसमें हम लोग फिर से वही चीज़ नहीं बता सकते, अगर कोई दो साइड्स इक्वल हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें एंगल कितनी होंगी। ठीक है, जैसे कि पिछले केस में हमने बता दिया स्केलन में कि वो तो सारे डिफरेंट होंगे, बट इक्विलेटरल में हमने बता दिया कि सबकी एंगल वैल्यू 60 डिग्री होगी। ठीक है, बट इस आइसोसेलेस में भी हम लोग नहीं बता सकते। हाँ, इनका सम जो होगा वो 180 होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। बट अगर मान लेते हैं अगर ये दोनों इक्वल है, अच्छा इसमें एक चीज़ और, जो साइड्स इक्वल होते हैं, मान लीजिए ये वाला साइड इक्वल है और ये वाला साइड इक्वल है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गए, तो अभी इनके जो सामने वाला एंगल होगा ये वाला एंगल, और इसके जो सामने वाला एंगल होगा ये वाला एंगल, यही दोनों बराबर भी होंगे। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, अगर मैं एक्स इसको मानूंगा तो इसे मानूंगा, ना कि इसे। ठीक है, क्योंकि दो एंगल्स भी बराबर होंगे। तो इसमें क्या हुआ, एक और चीज़ निकल के आई कि सबसे पहला एनी टू साइड्स आर इक्वल, एंड सेकंड क्या आता है, एनी टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो दो एंगल्स इक्वल होते हैं और दो साइड्स इक्वल होते हैं, और वो जो एंगल इक्वल होता है इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त बात होती है कि जो एंगल इक्वल होते हैं वही होते हैं हमारे, जो ये वाली साइड, अगर ये साइड बराबर है तो इसके जो सामने एंगल होगा और इसके जो सामने एंगल होगा वही दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। ओके, तो हमारी एक इसी पे एक प्रॉपर्टी भी बन जाती है, जो कि अभी हम लोग प्रॉपर्टी जब हम बताएंगे तो वहाँ पर इसको बताएंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसका मैं बताऊं तो ये क्या होगा, अगर मैं इसको y मान लेता हूं तो इसमें वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 2x प्लस वाई 180। ठीक है, इसमें इसलिए बोला जाता है कि अगर मुझे कोई एक एंगल पता चल जाए, ठीक है, तो मैं बाकी सब बता सकता हूँ। अगर मैं इसको बोल दिया, अगर मान लीजिए इक्वल वाला ही एंगल मुझे पता चल गया, अगर मैं इसको 30 बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात ये 30 हो जाएगा, और 30 प्लस 30 हमें मिल जाएगा तो 60 हो गया, एंड ये बच जाएगा तो ये कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, अगर इसी तरह से मुझे ये मिल गया, अगर मान लेते ये 180 है, सॉरी 180 है, सिर्फ 80 है, अगर मान लेते ये 80 है लेट सपोज, तो ये 80 है तो बचा क्या, ये 100, तो 100 है तो आधा आधा बांट दो, 50-50। क्लियर है, तो इस तरह से आइसोसेलेस में क्या बोला जाएगा कि अगर मुझे कोई भी एक एंगल पता चल गया है ना, तो हम सारे एंगल बता सकते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, आइसोसेलेस के अंदर में कोई भी एक एंगल हमें पता चल गया तो अब हम लोग सारे एंगल बता देंगे। क्लियर है, तो इसके अंदर में हम लोग थोड़ा सा पेरीमीटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, इस फिगर में पेरीमीटर हम जानते हैं ऑलरेडी, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है, मतलब जो हमारा फिगर होगा उसका जो बाउंड्री होगा उसका जो लेंथ होगी उसको सम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पेरीमीटर पता चल जाएगा। तो इसमें आसान है बिल्कुल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे के साइड इक्वल होंगे, तो बस 3a कर दो। ठीक है, इक्विलेटरल के केस में क्या होगा, अगर a साइड है तो 3a। क्लियर है, इसको मैं बना देता हूँ एक बार, ये चीज़, अगर ये a है, ये a है, ये a है, सब a है, तो क्या होगा, पेरीमीटर 3a हो जाएगा। ठीक है, अगर स्केलन है डेट मीन्स सारे डिफरेंट होंगे, तो a b एंड c, तो क्या होगा इसमें a प्लस b प्लस c, ये होगा पेरीमीटर। ये सब क्या है, इक्वल टू p, पेरीमीटर इक्वल टू p। ओके, पेरीमीटर के बराबर हो। एंड इसके बाद कौन आएगा, वही हमारा आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस में हमारा क्या होता है कि इसमें दो साइड इक्वल होते हैं
और तीसरा डिफरेंट होता है। अगर ये सॉरी इसमें सारे डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना, बराबर नहीं होते कोई भी। एंड ये नोटेशन होता है, अगर ये चीज़ सब डिफरेंट दिखाया गया मतलब सब डिफरेंट है, इसमें सब इक्वल दिखाया गया सब इक्वल है, इसमें ये दिखाया गया कि ये वाला और ये वाला इक्वल है और ये डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह से ये दिखाने का तरीका होता है, ये भी आप लोग देख लीजिए इसमें, क्योंकि फिगर बुक में जब हम लोग देखेंगे तो इसी तरह से लिखा रहता है, तो ठीक है, वहाँ पे काफ़ी हेल्प करेगा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की। तो अगर मैं इसे ए बोलूँ एंड, तो ऑब्वियस सी बात है इसे भी ए बोलना पड़ेगा एंड ये बी हो जाएगा। तो इसमें आइसोसेलेस में क्या होगा पैरामीटर, ए प्लस बी एंड क्या हो जाएगा 2a प्लस बी, ठीक है। तो इस तरह से हम पैरामीटर फाइंड कर लेंगे आसानी से। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो कि हमने इसमें कवर कर लिया। एंड नेक्स्ट आता है एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम काफ़ी सुनते हैं, तो सबसे पॉपुलर फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, सिंपल सा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट याद रखें इस फॉर्मूले को बेस और हाइट वाला केस में ही लगा सकते हैं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल वाला केस हमें मिलना चाहिए, राइट एंगल। दैट मीन्स अगर मान लेते हैं ये इस तरह से अगर हमें मिला हुआ है ट्रायंगल, मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है, ये राइट एंगल। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं इसे बेस बोल दूँ इसे हाइट बोल दूँ, तो अब इसमें फॉर्मूला, इसमें इसका एरिया निकालना तो मैं सिंपल आसानी से निकाल सकता हूँ, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस ये वाला मतलब ये वाली लेंथ एंड हाइट ये वाली, ठीक है। तो आसानी से हम बता सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से फिगर है, तब तो नहीं बता सकते ना। तो इसमें क्या करना होगा, हमें हाइट को ड्रॉ करना होगा, ठीक है। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, अब ये हाइट होगा एंड ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक बेस होगा, ठीक है। तो अब इसमें एरिया क्या बोलेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ भी ये एप्लीकेबल है। एंड एक और टाइप का फिगर आएगा जो कि मैं यहीं पे बना देता हूँ, चलिए इसको अलग से बना देते हैं। तो चलिए उसको बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या होगा कि मैं परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर ही नहीं सकता, तो मुझको परपेंडिकुलर इसके बाहर बनेंगे, ठीक है ना। कभी कभी परपेंडिकुलर इसके बाहर बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसे भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हमारी हाइट हो जाएगी, ये वाली होगी, ये एक नहीं, ठीक है, ये वाली। एंड यहाँ से जो है बेस हो जाएगा। तो अब इसका एरिया हमारा फिर से वही फार्मूला हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें काफ़ी दिक्कत था, सिर्फ हम राइट एंगल ट्रायंगल वाले केस में आसानी से निकाल सकते थे। तो इसमें ये सब जैसे अब ये सारी फिगर मैंने जो आपको बाद में दिखाई है, तो ये सब फिगर में काफ़ी दिक्कत है, जैसे मैं इस एच को फाइंड ही नहीं कर सकता है ना ईजिली, और उसमें भी दिक्कत थी। तो इस वजह से हम लोगों ने एक फार्मूला हमें पता चला जिसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमें कोई भी ट्रायंगल हो उसका अगर लेंथ मुझे मालूम है सारे साइड्स के, तो हम लोग उसको बहुत ही ईजिली निकाल लेंगे। तो इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो होगा, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला के ऊपर। तो इस पर मैं एरिया को यहीं पर कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। एरिया कंप्लीट करने के लिए हमें हीरोन्स फार्मूला ज़रूरी आना चाहिए। ट्रायंगल का एरिया बेसिकली इसी से फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में आपको बता दें, सबसे पहले हमने एक प्रॉपर्टी देखी क्या, कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन एनी ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स कोई भी ट्रायंगल है, अभी मैंने इसका एग्जांपल भी पीछे दिखाया, उसमें जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम जब करेंगे वो 180 डिग्री होना चाहिए। ये इसका मस्ट कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन। एंड सेकंड मैं बताता हूँ आपको, सम ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle is always greater than थर्ड साइड। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है,
अगर मैं इस ट्रायंगल को बोलूँ और इसकी मैं बोल दूँ 3, इसको मैं बोल दूँ 5, ठीक है, तो इसमें ये चीज़ अगर मैं इन दोनों का सम करूँ 3 + 5 तो ये 8 होना चाहिए, तो ये ऑब्वियसली बात है इसे मुझे कम रखना होगा, ठीक है, ये 7 ही हो सकता है। एंड इसी तरह 7 + 3 करूँगा तो 10 होगा, तो ये 5 से ज़्यादा ही होगा, तो यानी कि 3 + 5 क्या 8 आना चाहिए, और वो 8 जो होंगे इन दोनों का सम जो होगा इससे हमेशा बड़ा होगा, थर्ड साइड से बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह 7 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा 12, एंड 12 3 से ऑब्वियसली बात बड़ा है, तो इसलिए ये ट्रायंगल पॉसिबल है, समझ गए। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर पॉसिबिलिटी भी चेक करना होगा तो ये भी एक मेथड है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कोई भी दो साइड का सम जो है करेंगे तो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो इस केस में मैंने आपको एग्जांपल लेकर दिखा भी दिया, ठीक है, ये एक इसकी प्रॉपर्टी है। एंड इसी तरह से इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, वो ये है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, ठीक है, इसी तरह होगा डिफरेंस, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर दो साइड्स हो, एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is always less than third side, ठीक है। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उसके अंदर अगर हमारा जो ट्रायंगल के साइड्स हैं, अगर हम किसी भी दो साइड का सम डिफरेंस करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, तो वो ऑलवेज इस जो थर्ड साइड है उससे कम होना चाहिए, ठीक है। कोई भी दो साइड हम ले सकते हैं, उसको थर्ड साइड से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4, इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं नोट कर देता हूँ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, मान लेते हैं इसे, तो ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया, इसमें इसको अगर मैं बाहर कर दूँ, ठीक है, इसे बाहर में एक्सटेंड कर दिया, तो अब ये जो एंगल होगा, ठीक है, ये वाला एंगल, ये इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा इस वाले और इस वाले सम के बराबर होगा, क्लियर है। अगर ये ए है एंड ये बी है तो ये वाला जो एंगल होगा ये ए प्लस बी होगा। तो इसमें याद क्या रखना है कि जिस वाले साइड को एक्सटेंड किया गया उसके जस्ट बगल में एडजेसेंट एंगल होगा, उसे छोड़ करके ऑपोजिट जो दोनों एंगल होंगे उन दोनों का सम होगा, ठीक है, उन दोनों का सम होगा। तो आप लोग इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो इसके प्रूफ का मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नाम से, ठीक है, वहाँ पर मैं इसका प्रूफ बताऊंगा। तो मैं यहाँ जस्ट आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ कि इसमें लगाना है हमारे पास लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड सेकेंड हमारे पास सम एंगल सम प्रॉपर्टी, इस दोनों प्रॉपर्टी की हेल्प से हम प्रूफ करेंगे कि ये वाला जो एंगल है अगर मैं इसे एक्स बोलूँ तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको प्रूफ करना है और मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा दूंगा, ओके। तो प्रॉपर्टी इतना अभी तो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर छूट रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। एंड ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए हम लोग छोटा सा एक चीज़ और है जिसे हम लोग पढ़ लेते हैं, दैट इज़ मीडियन, ठीक है। तो अगर हम लोग ट्रायंगल टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में तो जानना हमें ज़रूरी है। तो मीडियन क्या होता है कि हम लोग किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पर, ठीक है, उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर किसी भी वर्टेक्स से जब हम लोग ज्वाइन करेंगे ना, तो अभी देखिए मैं इसको बनाता हूँ, ऐसे क्लियर नहीं हुआ। लेट सपोज हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अगर मैं ये वाला साइड उठाऊँ, इस वाले साइड का मिड पॉइंट लेट सपोज यहाँ होगा कहीं, तो इस मिड पॉइंट को उसके सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करने पर ये जो लाइन बनेगी, इस लाइन का ही नाम क्या है, मीडियन है, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस लाइन का नाम क्या है, मीडियन, इस लाइन का नाम मीडियन है। अच्छा, अब बताइए मीडियन कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये वाला मैं साइड ले रहा हूँ तो इसके सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन किया तो एक मिला, एंड इसी तरह से अगर मैं इसको लूँगा तो एक और बन जाएगा, इससे मिल जाएगा, एंड इसी तरह से अगर मैं ये वाली साइड लूँगा तो इससे बन जाएगा। तो इस तरह से 3 मीडियन पॉसिबल है, ठीक है। तो अब इसके यहाँ से इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम लोग तीनों मीडियन को ड्रॉ करते हैं, ये मैं अलग से बना दे रहा हूँ एक अलग फिगर में, ठीक है, ये फिगर हुआ। तो अब मैं अगर तीनों मीडियन बनाता हूँ यहाँ से, इस पॉइंट से
क्लियर है। एंड इसी तरह मैं इसको मिड पॉइंट मान लेता हूँ, तो इसे ज्वाइन करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पर आ गया। ओके, तो अब ये जो थर्ड मीडियन होगा ना, ठीक है, ये थर्ड मीडियन ये एकदम मतलब फैक्ट है कि ये इसी पॉइंट से ही पास होगा, ठीक है, और ये जाके इस मिड पॉइंट को टच करेगा। क्लियर है, ये चीज़ में ये मैं गलत बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसी पॉइंट से कट करके जाएगा। क्लियर है, तो अब ये जो इसमें ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मीडियन की, कि जब भी तीनों मीडियंस कट करेंगे तो वो एक ही पॉइंट पर कट करेंगे। ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर कट करेंगे, और इस पॉइंट का इसीलिए एक इंटरेस्टिंग सा नाम रखा गया है। इस पॉइंट का नाम है सेंट्रॉइड, ठीक है। तो मीडियन के ऊपर तो एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो होना ही चाहिए, तो उसके ऊपर हम लोग एक अलग से वीडियो बना लेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही हम लोग समझ लेते हैं कि मीडियन क्या होता है एंड सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है कि अगर किसी भी हम लोग साइड को, ट्रायंगल के साइड को पकड़ें और उसके मिड पॉइंट से उसके सामने वाले वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे हम लोग मीडियन बोलते हैं, ठीक है। और किसी भी ट्रायंगल के अंदर में 3 मीडियन पॉसिबल है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 3 मीडियन ज़्यादा हो सकता, 3 मीडियन से ज़्यादा नहीं हो सकते, 3 मीडियन पॉसिबल है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे को, उस पॉइंट का नाम सेंट्रॉइड होता है, और वो पॉइंट एक ही होता है, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ और इंटरेस्टिंग से फैक्ट हैं इसके, ठीक है, जो कि हम लोग जब हम लोग मीडियन का वीडियो देखेंगे वहाँ पर कवर कर लेंगे। इसके अंदर में गाइज एक चीज़ और हो जाता है, दैट इज़ एल्टीट्यूड, तो उसे हम नहीं छोड़ सकते, उसके बारे में भी बस छोटी सी बात कर लेते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, जैसे हमने देखा कि एक ट्रायंगल के अंदर में हमने मिड पॉइंट से सामने वाली साइड को ज्वाइन किया, तो उसे वो क्या बना, हमारा बना मीडियन। एंड इसी तरह से अगर मैं किसी भी वर्टेक्स की उससे सामने वाली साइड पर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, तो वो क्या होगा, इसे बोलेंगे एल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड मतलब ये लगभग हाइट से लगता है ना, तो हाइट जैसी है। तो सिमिलरली इसमें भी कितने पॉसिबिलिटी हैं, 3। कैसे, जैसे इस वाले वर्टेक्स से हमने ड्रॉ किया इसके सामने, इसी तरह से इस वाले वर्टेक्स से इसके सामने ड्रॉ कर सकते हैं, इस वाले वर्टेक्स से इसके सामने ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें भी इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि ये तीनों जो हैं एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। और हमें कमेंट कीजिएगा आप लोग कि उस पॉइंट का नाम क्या होता है गाइस। जिसका कमेंट सही होगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।